इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ संवाद किया और उन्हें भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने उद्योगपति विनोद अग्रवाल को प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रण दिया। सीएम ने अधिकारियों के साथ उद्योगपतियों की तारीफ की और कहा कि इन्वेस्टर समिट के चलते सभी भाषण देना सीख गए। बता दें कि ये सकारात्मक होना चाहिए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बिजनेस की हमारी पॉलिसी बहुत सरल और अच्छी है। इसकी परमिशन के लिए जूते नहीं घिसेंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। इसमें मुख्यमंत्री की अहम भूमिका है। स्वास्थ्य के लिए एक पॉलिसी आई जिसे सीएम ने तुरंत रोक दिया और उसमें जो सुधार करना था इसी वक्त कर दिया। बहुत सारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती हैं जो इवेंट बनकर रह जाती हैं, लेकिन इस बार की समिट इवेंट नहीं बनेगी। इस समिट में इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारा लक्ष्य है कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। मंत्री विजयवर्गीय ने नारायण मूर्ति की तारीफ में कहा कि इन्होंने 1-2 नहीं 4-5 विदेशी कंपनियां खरीदकर इंदौर का नाम रोशन किया है। आज इन्फोसिस इंदौर का प्रतिष्ठित नाम हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत सरलता के साथ बिजनेसमैन आए और बिजनेस लगा के जाए, आप देखेंगे कि जो पॉलिसी हमारी बनी है वो इतनी सरल है, इतनी अच्छी है कि अब आपके परमिशन के लिए जूते नहीं घिसेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इतनी अच्छी पॉलिसी बनी हमारी सब, और ये मैं कह सकता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आज एक स्वास्थ्य की एक पॉलिसी आई, उन्होंने उसी वक्त रोक दिया इसको, नहीं इसमें मैं बाद में चर्चा करूंगा, ये मजा नहीं आया इसमें। और आधे घंटे बाद ही सीएस को सबको बुलाया और उसमें जो सुधार करना था उसी वक्त कर दिया। ये जो तत्काल निर्णय लेने की जो क्षमता है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होती है और कई बार एक इवेंट बनकर रह जाती है, पर ये इवेंट नहीं होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारा टारगेट है 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारा संकल्प है। मुझे याद आता है जब सिद्धार्थ को मैंने देखा, इसका क्षेत्रफल जरा बढ़ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बढ़ गई, मैं पहचाना नहीं एकदम, पर इनकी जब कंपनी को मैंने जब उद्घाटन किया था तब मैंने, सिद्धार्थ भूल गए होंगे, पर मैंने कहा कि मैं इंदौर से कोई नारायण मूर्ति को देखना चाहता हूं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-4 5-5 इन्होंने विदेशी कंपनियां खरीद कर आज इन्फोबिन्स इंदौर का एक प्रतिष्ठित नाम हो गया है। यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल बैठे हैं, ये एम्पेटस के, ये भी आईटी कंपनी के। ये भी आने के बाद प्रवीण और हम प्रवीण से हमने बात की, मैंने कहा आपको जो चाहिए वो लो, पर यहाँ पर रोजगार दो। मुझे कहते हुए गर्व है कि इन्होंने पुराना एस्टेब्लिशमेंट तो है इनका, नया आईटी पार्क और बना दिया और लगभग 400-500 लोगों को रोजगार और देने का काम किया। तो ये मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत है और इंदौर में तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है, और इससे अनुकूल वातावरण कभी नहीं आ सकता, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। सीएम यादव ने संबोधन से पहले उद्योगपतियों से संवाद किया। इस दौरान उद्योगपतियों ने एक एक कर अपनी बातें रखी। सुनील चौडारिया ने इंदौर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। माधव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव ने कहा कि एमएसएमई का विकास उचित मॉडल के रूप में किया जाना चाहिए। पड़ोसी राज्यों की तरह उद्योग के लिए भूमि का विकास जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। संदीप बड़जात्या ने नेमावर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में फायर स्टेशन और इलेक्ट्रिक सुधार की मांग की। बता दें कि इस एरिया में 150 से ज्यादा इंडस्ट्री हैं। सावन लड्ढा ने बड़े शहरों जैसे आईटी और स्टार्टअप की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर में करने की मांग की। एक उद्योगपति ने कहा, फार्मा मेडिकल के लिए सत्र रखा गया है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म को मेंशन नहीं किया गया है, इसको भी आगे लाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश ने काफी प्रगति की है। कुछ दिल मांगे मोर हमेशा रहता है, तो कुछ हमारी चीजें हैं जो कई समय से पेंडिंग है। आपसे भी चर्चा हुई है, कैलाश जी से भी हुई है कि इंदौर की कनेक्टिविटी को अगर इम्प्रूव कर सकें तो वो एक बहुत जरूरी काम है, जिससे आईटी इंडस्ट्री और बाकी सब उद्योगों को भी फायदा होगा।
करीब 160 इंडस्ट्रीज है हम लोगों की। हम लोग प्रेसिडेंट है तुलसी विहार को सब हमने बोल रखा है, तुलसी विहार ने आपके वहाँ वो भी कर रखा है। हम चाहते हैं एक फायर स्टेशन अर्जेंट बेसिस पे हो जाए हमें। मैं अगला सावन लड्डा जी से Thank you. अनुरोध करूंगा सर। संक्षेप में अपनी बात रखनी। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। मैं स्टार्टअप और आईटी इंडस्ट्री से आता हूं और माननीय सांसद जी और महापौर जी और सभी के सहयोग से स्टार्टअप में काफी अच्छा काम हुआ है इंदौर में और मध्य प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप की कोई अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हमारी कॉन्फ्रेंस इंदौर में हो, टेक फेस्ट जैसी चीजें यहाँ पे हो, क्योंकि आजकल ये बैंगलोर और बड़ी सिटीज में है और इंदौर में काफी पोटेंशियल है। हम लोग इंदौर को एज एन आईटी सिटी बना सकते हैं। टॉप 5 में आने की कैपेसिटी रखता है इंदौर आज की तारीख में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए एक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जितने बड़े देश उद्योगों में आगे बढ़े, उनमें प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बीच सभी देशों के बीच समन्वय बनाए रखा है। एमएसएमई में 52% सब्सिडी को कैबिनेट में संशोधित किया गया। 2.5 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी दी जाएगी। दाल मिल के उद्योगों में छोटे बड़े सभी का ध्यान रखा गया है। एमएसएमई की छोटी पॉलिसी को किया गया है। समग्र रूप से टूरिज्म, फार्मा, सेमीकंडक्टर सहित हर सेक्टर पर चर्चा हो रही है। फ्री होल्ड प्लाट के लिए सरकार जमीन देगी। मजदूरों के लिए आवास की भी व्यवस्था करेंगे। नेमावर में फायर स्टेशन लगवाए जाएंगे। स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई गई है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, मक्सी, घटिया का बांका और नागदा का इलाका शामिल किया गया है। सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, ऐसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता, उसके प्रति शासन की कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए। शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं। इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा है। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो। आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे। मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना है, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो, 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं, 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है
तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा, वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे? छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना? इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं, कैपिटल में भी दे रहे हैं, बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।